बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, 2 दिन की हंगामा खेजी के बाद आज जब कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हुआ तो आज कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली। एक तो रवादारी को फ़रोग़ देने की बात की गई और ये कहा गया कि जनाब मिल बैठ के बात करनी चाहिए, मिल बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए। पार्लियामेंट है, ये मुक़द्दस ऐवान है, मोअज़्ज़ज़ अराकीन है। अगर हम ही एक दूसरे से दस्तो गिरबा होंगे तो फिर आने वाली नस्ल जो फ्यूचर होगी वो किस तरह से इन तमाम मामलात को देखेगी। आज पार्लियामेंट के अंदर चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट पेश किया गया और 16 निकात इसके बताया गया कि भाई जनाब 16 मेंबर्स होंगे जो कि इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो पिछले 2 दिन से सूरत हाल है, जिस तरह से संडे की रात से मामलात शुरू होने शुरू है, क्योंकि जब जलसा किया गया था, जलसे का एक टाइम फ्रेम था, टाइम दिया गया था, वो जलसा ऑब्वियसली 8 बजे ख़त्म नहीं हो सकता था। 16 साल का मेरा सहाफ़ती कैरियर है, मैंने आज तक कोई जलसा 8 बजे के करीब ख़त्म होते हुए नहीं देखा। हाँ, 8 बजे शुरू जलसा ज़रूर होता है, लेकिन उससे पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने एक कानून बना दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब अब अगर कोई बिना इजाज़त के जलसा करेगा तो उसको 3 साल कैद का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी होती है और साथ साथ आप जब जलसा कर रहे होते हैं, सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इसमें कोई कदगन नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का कानून पास किया गया। फिर देखने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्लियामेंट की हुदूद से गिरफ्तार करना शुरू किया गया, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करना शुरू किया गया। स्पीकर जो नेशनल असेंबली हैं उन्होंने इसकी मुजम्मत की, उन्होंने कहा जनाब ये नहीं होना चाहिए था, इससे पहले भी हुआ था। लेकिन सियासत एक बड़ा दिलचस्प किस्म का गेम है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया था मोअज़्ज़ज़ अराकीन पार्लियामेंट को। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिफेंड कर रही थी और मुस्लिम लीग नून जो कि इसकी सारे मामले की मुतासिर आप कह लें कि पार्टी थी, तो वो कह रही थी कि जनाब ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर आके गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। लेकिन अब सूरत हाल बदली, हुकूमत बदली, अब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं, अगर आप कुछ गलती करेंगे तो गिरफ्तार करना बिल्कुल बनता है। और गिरफ्तारी का एक पस मंजर है क्योंकि आपने जलसे में लबो लहजा, अंदाज़े गुफ्तगू बहुत ही नामुनासिब किस्म का इस्तेमाल किया, आपने बाकायदा तौर पर धमकियां लगाई और आपने कानून की खिलाफ वर्जी की। लेकिन इन तमाम हंगामा खेजी के बाद आज का दिन कदरे कौमी असम्बली के हवाले से बेहतर था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकरीर की और ऑनेस्टली उनकी तकरीर बड़ी जानदार भी थी, बेहतर भी थी। और उन्होंने कहा रवादारी को फरोग देना चाहिए, इस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे अगर हर सियासतदान एक दूसरे से दस्तो गिरेबां होता रहेगा। अच्छा, इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। सेनेटर खलील ताहिर साहब आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मुझे ज्वाइन करेंगे। और शाहिदा रहमानी साहबा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शाहिदा साहबा, 2 दिन से पाकिस्तानी सियासत में हंगामा खेजी थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, जलसा हो रहा था, कौमी असम्बली में खिताबात हो रहे थे, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी की जा रही थी।